हमको इस देश में मोदी सरकार ने रेल मंत्री के रूप में एक रील मंत्री दिया है। वो हमेशा रील बनाता है। उससे आप रेल की सुविधाओं के बारे में पूछो, रेल के एक्सीडेंट के बारे में पूछो, तो वो थ्री इडियट के चतुर्लिंगम की तरह सीधा ये कहता है, पहले आप ये देखिए, फिर आप ये देखिए। देख लिया? अब रेल मंत्री, रेल उर्फ रेल मंत्री जी, आप ये देखिए, आप ये भी देखिए। ये आप ही के राज में हो रहा है और आपने 2022 में एक जनता को आश्वासन दिया था कि आप एक कवच टेक्नोलॉजी लाएंगे जिससे ट्रेनें आपस में टकराएंगी कभी नहीं। अगर एक ही रूट पे दो ट्रेनें हो गई तो कुछ किलोमीटर पे वो पहले ही अपने आप रुक जाएंगी। कहाँ गया आपका कवच? आपका कवच मतलब भाजपा का कवच केवल भ्रष्टाचारियों को बचाएगा, केवल अंबानी अदानी को बचाएगा। आपका जो सुविधा देने का काम है वो आप सिर्फ उद्योगपतियों को देंगे कि गुजरात में उद्योग लग रहा है, 2.5 बिलियन की लागत है, 2 बिलियन ले लो हमसे, क्योंकि आप 5,000 नौकरी देने वाले हैं। एक नौकरी की कीमत 3.25 करोड़ लगाओगे। कितनी बेशर्मी पाली है ये सरकार ने। और अब जब ये पूर्ण बहुमत में नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ कि क्यों नीतीश कुमार जी, क्यों एन चंद्रबाबू नायडू जी इनके सामने इतने लाचार है। कहीं ये दोनों भी पेगासस का तो शिकार नहीं हुए हैं। इसकी मैं जानता हूँ किसी आम नागरिक ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक PIL दाखिल करना चाहिए कि जांच की जाए कि कहीं पेगासस का शिकार हमारे नीतीश बाबू और हमारे चंद्रबाबू जी तो नहीं हुए हैं। कि ये कुछ बोलने को ही तैयार नहीं, जबकि इनके कंधों पे ये सरकार टिकी है। इनको कोई मुख्य मंत्रालय नहीं मिला, मतलब जो कैबिनेट मंत्रालय में जो ऐसी चीज़ें होती है जो प्रमुख होती है, जो देश के लिए महत्वपूर्ण होती है, इनको इनकी हिस्सेदारी वहाँ नहीं मिली। इन्हें सुनने में आया है कि स्पीकर पद भी नहीं मिलने वाला है। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, जो कि रेल मंत्री के लिए हमारे देश में मशहूर है, वो एक ब्राह्मण सभा में जाते हैं। मुझे ब्राह्मण होने का गर्व है। आपको ब्राह्मण होने का गर्व है, आपको रेल मंत्री होने का गर्व नहीं है। गर्व आप रेल मंत्री होने का करने के लायक भी नहीं हो। आपने रेल को कर्जे में डुबो दिया है। उस रेल को कर्जे में डुबो दिया है जो इतनी भर के जाती है, कि लोगों को सीट पर जगह नहीं मिलती तो लोग टॉयलेट में सफ़र करने के लिए मजबूर है। लोगों को जनरल बोगी में जगह नहीं मिलती तो वो AC कंपार्टमेंट में घुसने को मजबूर है, वो स्लीपर क्लास में घुसने को मजबूर है। उतनी भर के ट्रेनें चलने के बाद भी अगर आप ये कहते हैं कि रेल नुकसान में चल रही है तो आपको रेल मंत्रालय छोड़ देना चाहिए। और मैं समझता हूँ जो देश के काबिल रेल मंत्रालय का जिम्मा संभाल चुके थे सम्माननीय लालू प्रसाद यादव जी को सौंप देना चाहिए। आप उसके लायक नहीं हो, आप इस्तीफ़ा दे दो। लेकिन आप इस्तीफ़ा दोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है आपको जनता ने तो वोट दिया नहीं दिया, आप जानते हैं कि आपका काम तो EVM ने किया, तो आप क्यों इस्तीफ़ा दोगे? जब आपके लिए मेहनत EVM और EVM के इंजीनियरों ने किया तो आप क्यों इस्तीफ़ा दोगे? आप इस्तीफ़ा नहीं दोगे, हम आपको हटाएंगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं। अभी जैसा तैसा आपकी सत्ता बन गई है, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये 6 से 8 महीने से ज़्यादा ये सत्ता नहीं चलेगी और देश मध्यावधि चुनाव के लिए जाएगा। मेरी सभी विरोधी राजनीतिक पार्टियों से रिक्वेस्ट है, विनंती है कि वो चुनाव की तैयारी में, लोकसभा के चुनाव की तैयारी में लग जाए। 6 से 8 महीने में देश में दोबारा लोकसभा चुनाव होंगे। लेकिन विरोधी पार्टियों को ये भी एक रिक्वेस्ट है कि जो अब लोकसभा चुनाव होंगे वो EVM पे ना हो, क्योंकि जिस तरह जादूगर की जान तोते में होती है, भाजपा की जान EVM है। क्योंकि देश में जिस प्रकार इस वर्ष भाजपा के खिलाफ गुस्सा था,
युवाओं में गुस्सा था, बुजुर्गों में गुस्सा था, महिलाओं में गुस्सा था, महंगाई को लेके आम आदमियों में गुस्सा था। भाजपा 100-120 सीट भी पार नहीं कर सकती थी, लेकिन वो किसी तरीके से 240 पे पहुंची है। तो विरोधी पार्टियों को चाहिए, अब तो एलन मस्क भी बोल चुका है कि ईवीएम हैक हो सकता है, तो 100% हैक हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में इस दुनिया में अभी एलन मस्क नंबर 1 पे है। ये इस धरती पे बैठ के सैकड़ों किलोमीटर ऊपर अपने सैटेलाइट को वो ऑपरेट करता है। उस सैटेलाइट से बिना ड्राइवर की वो कार रोड पे चला सकता है। वो एलन मस्क ने कहा है कि ईवीएम हैक हो सकता है। तो हो सकता है ये विरोधी पक्ष माने और रास्ते में उतरे, हम आपके साथ आएंगे। जय भीम, जय संविधान।